नमो नमः। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आपके लिए अत्यधिक परिश्रम चल रहा है, मेहनत चल रहा है और हमारा ध्येय और लक्ष्य केवल यही है कि आप अपनी आगामी परीक्षा में सर्वोत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सकें। यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ में हम आगे चल रहे हैं। और अभी हमने 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया हुआ है, जिनमें से कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी हमारी सारी वीडियोज़ यहीं पे बन रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं प्रत्यय के ऊपर। तो जो अभी बीते हुए 10 वर्षों में जो मोस्टली प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों उन पे आज अपन चर्चा करते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ पाएं और एग्जाम के बाद आप खुश हो पाएं और आपको ये लगे कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया हुआ है, हमारे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे हैं। और इन सब चीज़ों से आप यदि खुश हो गए, हैप्पी हो गए, आपको अच्छा लगा, तो यही हमारे लिए सबसे हितकारी बात होगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं आज की वीडियोस के ऊपर, प्रारंभ करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है 10 ईयर क्वेश्चन प्रत्यय। तो 10 ईयर्स जो क्वेश्चन जो 10 वर्षों से हम बता ही चुके हैं कि जो प्रत्यय हमने लिए गए हैं उन पे हम बता रहे हैं। बच्चों यदि आपको प्रत्यय के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो देखना हुआ है तो आप मेरे चैनल सौरभ संस्कृत पे जाइए और वहां जाकर के आप देखेंगे कि प्रत्यय के ऊपर हमने संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें से प्रमुख प्रत्यय हमने दिए हुए हैं और उदाहरणों के साथ। यहाँ केवल हम आपको यह बता रहे हैं कि कौन से प्रत्यय आपके गत वर्षों में पूछे गए, वो भी अभी नहीं 10 वर्षों से। और वो आप देखेंगे आगे कि बार बार वो प्रत्ययों को रिपीट किया हुआ एज इट इज, एकदम वही के वही। और इसलिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सौरभ संस्कृत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करते रहिए ताकि आने वाले बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। वेरी गुड, चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यह दिया है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसके अंतर्गत ही आपसे यहाँ प्रत्यय पूछ दिए गए हैं। ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, पुनः इस बात को मैं बताता हूं कि आपसे ये प्रत्यय कहीं भी पूछे जा सकते हैं, उचित विकल्प में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आपको अशुद्ध और शुद्ध में पूछ ले जाए, जोड़ियम पूछ ले जाए, रिक्त स्थान में दे दिया जाए, वो आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं। बस आपको यदि सही आंसर रेडी है आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पहला हुआ लिखा हुआ है कि गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय है। तो यदि हम गुणवान में देखेंगे तो अभी आप एक बार गैस कीजिए कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ अक्तवतु, फिर लिखा हुआ ल्यप, फिर लिखा हुआ अक्तिन और यहाँ लिखा हुआ है मतु। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि जो गुणवान है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, ये अक्तवतु प्रत्यय है ना। तो ये अक्तवतु प्रत्यय ही क्या होता है आपका, प्रायः देखा गया है किसमें कि गुणवान जैसे है। तो जब भी प्रत्यय, ध्यान देना, ये प्रत्यय जब भी धातु से होते हैं, ठीक समझ में आया। तो धातु से जब भी प्रत्यय होगा तो इससे कौन सा प्रत्यय होगा, इससे प्रत्यय होगा अक्तवतु, है ना। अक्तवतु प्रत्यय होता है धातु से, है ना। और यहां पर क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे कंफ्यूजन वाला उन्होंने दे दिया है मतुप, क्योंकि मतुप में भी अब देखेंगे अक्तवतु प्रत्यय की एक पहचान है कि उसमें लास्ट में क्या होता है, बान आता है ना। वान करके आता है, गुणवान, कथितवान, वदितवान, उक्तवान, चलितवान। तो वहां पर अक्तवतु प्रत्यय होता है। और यही बान यदि कोई शब्द से आ रहा है, उसमें किसी के गुण की चर्चा हो रही है ना, गुण विशिष्ट की चर्चा हो रही है, वो बहुत धनवान है, वो बहुत रूपवान है, वो बहुत शक्तिमान है ना। तो इत्यादि जब वो किसी के गुण की चर्चा होगी, वो शब्द से होगा तो वहां पे मतुप प्रत्यय होता है। और यदि धातु से हो रहा है, वहां पे क्रिया समझ में आ रही है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, अक्तवतु प्रत्यय होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप यह देखेंगे कि यहाँ पे कौन प्रत्यय है इसमें गुणवान में, वेरी गुड, अक्तवतु प्रत्यय है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप यहां देखेंगे कि अग्रिम में आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि सेवमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवमानः हम कौन प्रत्यय है, इनके हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला शब्द हुआ कि तुमुन है, अक्तुब अक्ता है, शानच है या क्षत्रिय है। तो प्रत्ययों पर हमेशा ध्यान रखना, ये जो उदाहरण और ये जो प्रत्यय बताए जा रहे हैं, इन्हीं में से आपसे निश्चित रूप से 100% इन्हीं में से आएगा। और ध्यान देना, बहुत मोस्टली 2 क्वेश्चन इसमें से आपको प्राप्त होते हैं, तो इनमें तनिक भी आपको देरी
देरी नहीं करनी है। तो सेवमानः में आपका कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो सेवमानः में सानच प्रत्यय है। जब भी मानः करके आता है तो उस स्थिति में जब भी आपको लिखे लास्ट में मानः मानः करके आता है, जायमानः, सेवमानः, क्रियमाणः, है ना, इत्यादि जब मानः करके आता है तो वहां पर उस अवस्था में कौन सा प्रत्यय होता है? उस अवस्था में प्रत्यय होता है आपका शानच। तो यह जो बच्चों शानच प्रत्यय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है और इसके उदाहरण आप 2 से 3 लेके चलना, क्योंकि जब भी यदि यहाँ वो पूछ दिया जाएगा अगर शानच प्रत्यय कोई उदाहरण बताइए, वहां पर नहीं लिखा हुआ शानच प्रत्यय से उदाहरण पूछ रहे हैं तो एक पदेन उत्तरम लिखा था कि शानच प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, तो वहां आपको 2 से 3 एग्जांपल्स याद होने चाहिए जो कि ऐसे क्रियमाणः, जायमानः, सेवमानः, म्रियमाणः इत्यादि करके जो है वो इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों ध्यान देना ये जो है स्त्री प्रत्यय से पूछा गया है, तो और बालिका जो है वो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग का द्योतित है, बालिका है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि आपके प्रत्यय लिखे हुए हैं, क्या लिखा है? आप है, जाप है, ज्ञाप है या टाप है। तो ध्यान रखना कि ये सब में से आपको जो स्त्रीलिंग बनाने में प्रायः प्रत्यय जो काम आते हैं, जैसे बाल शब्द से टाप प्रत्यय कर दो तो जो है बाला बनता है, बालक शब्द से करोगे बालिका बनेगा, तो इत्यादि ऐसे करके कौन सा प्रत्यय होता है इनमें? टाप। तो बच्चों ये ध्यान रखना बहुत ही मोस्टली है, ये कई बार बिल्कुल निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है टाप प्रत्यय, जो कि जैसे कि इससे अध्यापक शब्द से यदि होगा तो अध्यापिका हो जाएगा, शिक्षक से होगा तो शिक्षिका हो जाएगा, प्राचार्य से टाप प्रत्यय होगा प्राचार्य हो जाएगा, बाल से हो गएगा तो बाला हो जाएगा, है ना। यही टाप प्रत्यय के उदाहरण भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको एकदम भी जो है इग्नोर हमें नहीं करना है। हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्षत्रिय प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तो क्षत्रिय प्रत्यय का हमें यहाँ पर उदाहरण बता रहा है, लिखा हुआ क्या? यहाँ लिखा हुआ गतवती, यहाँ जेतुम, हसन और गुणिन। तो बहुत ध्यान देना, क्षत्रिय प्रत्यय का जो उदाहरण होता है उसमें लास्ट का अक्षर प्रायः ना या जो भी रहेगा और वो हलंत रहता है ना, ना इस तरीके का रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कंफ्यूजन वाला 2 है कि यहाँ पे ऐसा हसन है और गुणिन है, 2 इस तरीके के प्रत्यय जिसमें ना है। तो इसमें ध्यान दोगे आपकी गुणिन वाले में इन लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे ई भी है, तो ये यहाँ पे इसका प्रत्यय उदाहरण सही नहीं होगा। इसका जो सही एग्जाम्पल है वो क्या है, उदाहरण है, वो है हसन। हसन, वदन, गच्छन, पठन, लिखन इत्यादि के जो है वो किसके उदाहरण होते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। और ये याद रखना आप, क्षत्रिय प्रत्यय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो इसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है। इसका जो राइट वाला आंसर है वो होगा हसन, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये सभी पे आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गीप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे किसमें गीप प्रत्यय है? तो इस गीप जो प्रत्यय होता है वो भी स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाने के लिए काम आता है। तो आप देखोगे जो गुरुत्व है ये भी नहीं है, बाला है ये स्त्रीलिंग तो है लेकिन टाप प्रत्यय है, यहाँ कृति भी नहीं है। इसका जो सही एग्जाम्पल है वो क्या है? गुणिनी है ना। ये गुणिनी जो है इसमें यहाँ पे गीप प्रत्यय हुआ है। तो गीप प्रत्यय का भी 1 से 2 आप उदाहरण लेके चलना और आप जो है वो गीप प्रत्यय और से गुणिनी इत्यादि की चीज जान करके चलना। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं प्रायः, लेकिन कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछ तो लेते ही हैं, इसलिए उनको भी देख के चलना है। आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रश्न आया है पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अभी मैंने आप जस्ट पहले बताया था कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है जहां लास्ट में ना आता है हलन, अभी जस्ट पहले ही बताया था ना। और देखो वही क्षत्रिय प्रत्यय पूछ दिया गया ना, अर्थात अक्ता यहाँ पे है नहीं, अक्ता है नहीं, शानच है नहीं, यहाँ जो इसका आंसर कौन सा है? क्षत्रिय। वेरी गुड, अभी बताया था इसलिए इस पे ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, है ना। तो यहाँ लास्ट में जरूर देखना है कि क्या पूछ रहा है, अस्ति कह रहा है कि नास्ति कह रहा है। यह बहुत ध्यान से इस बात को समझ के चलना, मैं प्रायः इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि क्या कह रहा है, अस्ति कह रहा है कि नास्ति कह रहा है। तो इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पे बता हुआ है कि कृतवान या गतः या खादित्वा, ये तीनों ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आदाय। आदाय में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? आदाय में ल्यप प्रत्यय है। और ये ध्यान मान के चलना, बहुत अच्छे समझना
यह जो ल्यप प्रत्यय है ना, ये ल्यप प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आपको एक पहचान बता दूं, इस ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, जब इससे कोई शब्द का निर्माण होता है, जब इससे आप कोई शब्द बनाएंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि आप देखेंगे शुरू में आपका कोई एक समझ लीजिए उपसर्ग लगा होता है ना, पहले कोई आपको एक उपसर्ग मिलेगा और प्लस लास्ट में जो है या रहता है, क्योंकि ल्यप प्रत्यय में से शुरू का ला भी चला जाएगा, है ना, ल्यप है तो शुरू में ला भी चला गया और यहां पर पा भी चला जाता है, बचता है क्या, केवल या। तो आप देखेंगे कि ये जब या बचता है तो इसलिए शुरू में आप देखेंगे क्या पाएंगे कि इसमें क्या है, उपसर्ग है और लास्ट में क्या है, या है। इसी अवस्था यहाँ कहां बन रही है, केवल ऐसी स्थिति हमको दिख रही है आदाय में कि यहाँ पे आंग उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, इसलिए इसका जो एग्जैक्टली उदाहरण होगा वो आदाय होगा। आदाय है ना, समृत्य और इत्यादि, संकल्प है ना, संस्कृत संस्कृत्य है ना, इसमें लास्ट में या भी रहता है ना, समृत्य है ना, इत्यादि करके ही आपके ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। इनको एकदम बहुत अच्छे ध्यान से लेके चलना। ल्यप प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रायः पूछा गया है। अब हम देखेंगे अग्रिम प्रश्न को, लिखा हुआ है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ये गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो ये देखो अभी तक प्रत्यय अभी इसके पहले नहीं आया है, अभी आया है। तो हम यहां देखेंगे कि यहां पर तुम में तो प्राय पता चल जाता है, तुम लगा हुआ है, ठक्का भी प्राय सब समझ में आता है, अक्तवतु का हम आपको बता ही चुके हैं। तो यहां पे जो है अक्ता प्रत्यय जब भी होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये बिल्कुल निश्चित है, इसको ट्रिक मान के चलना जो भी है कि ये जो आपका अक्ता प्रत्यय है, इस अक्ता प्रत्यय जहां पर होता है उस शब्द में लास्ट में शब्द के साथ में विसर्ग लगी होती। विसर्ग मतलब ये दो बिंदियां लास्ट में होती, जैसे इसमें लगा हुआ है गतः, तो लास्ट में दो बिंदियां आ गई। या कहीं हो सकता है आ जाए पठितः, है ना, तो इसमें दो बिंदियां आ गई। या आ जाए वदितः, तो इसमें भी दो बिंदु, तो वदिता है यहाँ जो विसर्ग रहेगा, इस तरह की स्थिति रहेगी, उस अवस्था में आपका प्रत्यय होता है कौन सा, अक्ता प्रत्यय। तो ये अक्ता प्रत्यय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी हमें बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है, ताकि इससे आने वाले प्रश्न भी ना हो और ये भी समझ लो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछा हुआ गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा, अस्ति। ये लास्ट में जरूर ध्यान दिया करो और सारे ऑप्शन दे दिया करो। तो हमारे ऑप्शन क्या है, शानच, अक्तवतु, मतोप और क्षत्रि। तो हम अभी पहले ही सबसे पहले हमने बताया हुआ था कि जब वान करके आता है, यदि उसमें धातु अगर आ रही है तो वहां पर हो जाता है अक्तवतु प्रत्यय। और क्योंकि दोनों में वान ही होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये वान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का है, इसमें याद रखना जब क्रिया से यदि होगा तो वहां पर मतुप प्रत्यय होता है, सॉरी जब क्रिया से होगा तो वहां पर शानच प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय होगा, और जब यदि धातु से होगा तो धातु से होगा तो अक्तवतु प्रत्यय होगा, और जहां पर शब्द से होगा, जहां पर किसी के गुण की चर्चा की जा रही है, वहां पर मतुप प्रत्यय होगा। ध्यान देना, फिर से एक बार समझाता हूं कि जहां पर क्रिया से प्रत्यय अगर हो रहे होंगे, क्रिया में वान दिख रहा होगा, वहां पर अक्तवतु प्रत्यय होता है, और जहां पर आपके किसी के गुण की चर्चा हो रही है तो वहां पर होता है मतुप प्रत्यय, शब्द से मतुप प्रत्यय हो, गुण की चर्चा होगी, गुणवान, धनवान, रूपमान, श्रीमान, यहां पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीवान, यहां पर मतुप प्रत्यय होगा, क्योंकि गुण की चर्चा हो रही है, गुण विशिष्ट है, वो बहुत रूपवान है, वो बहुत धनवान है ना, वो बहुत शक्तिमान है। जब क्रिया होगी गतवान, पठितवान, चलितवान, खादितवान, तो जब वान क्रियाओं में आएगा, है ना, कुछ हो रहा है वहां पे, तो उस अवस्था में होता है अक्तवतु प्रत्यय। यहाँ पे देखो गुण की चर्चा हो रही, बहुत गुणवान है, अर्थात यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे प्रत्यय है मतुप। वेरी गुड, है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है, यहाँ पे होगा सीधी सी बात में मतुप प्रत्यय। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है यहाँ पे ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का कौन सा उदाहरण, देखो जस्ट बेटा अभी ल्यप प्रत्यय आया था ना, पहले पूछा गया है और आगामी वर्षों में फिर से पूछा गया, हमने इसको दो बार ऐड नहीं किया, हमने सीधे सीधे प्रश्नों को जो है प्रश्न पत्रों को यहाँ पे संकलित किया गया है। और देखो ये ल्यप प्रत्यय कितना महत्वपूर्ण है, और जस्ट उसका बिल्कुल वही को वही उदाहरण आ गया, आदाय, बहुत फेमस है ये, है ना। तो ये इसलिए इनको मान के चलना, दो चार उदाहरण को देख के चलना। ल्यप प्रत्यय को बता चुका हूं, शुरू में उपसर्ग रहता है, लास्ट में या रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो इसका सही उदाहरण यह है, ये भी नहीं है, वर्धमाना भी नहीं है, सर्वत्र भी नहीं है और गुरुत्व भी नहीं है। इसका जो सही उदाहरण है वो है आदाय। अब हम देखेंगे अपने
अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कि कर्तुम में जो है कौन सा प्रत्यय है। कर्तुम पूछा गया है, लास्ट में कह रहा अस्ति माने कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है ना। तो हम देखेंगे कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखो बच्चों, ये आज की समझ लेना इस बात के लिए कि यहां पर देखो यह इक्तन, तुमुन, अनियर और अक्त्वा। अक्त्वा प्रत्यय प्रायः समझ लेते हो, जब इसकी बात आएगी तो मैं इस पे एक बार और फोकस कर दूंगा, है ना। अक्त्वा में लास्ट में त्वा बचता है, कोई गत्वा, पठित्वा, बदित्वा, लिखित्वा। तो ये जो त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय, ये तो समझ में आ जाता है ना। अनियर प्रत्यय में गमनीयम, पठनीयम, लेखनीयम, वदनीयम, श्रवणीयम, भ्रमणीयम, नियम 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 करके आता है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे नियम आ रहा है, अर्थात क्या है यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम आ रहा है, कर तुम। तो देखो यही महत्वपूर्ण है, इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है कौन सा, तुमुन। वेरी गुड। जब भी तुम करके आएगा किसी भी शब्द में, प्रायः जब तुम आएगा उस अवस्था में होता है आपका तुमुन प्रत्यय। जैसे कर तुम, पठितुम, बदितुम, गंतुम, चलितुम। तो जब भी तुम करके आ रहा है उस अवस्था में कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तुमुन। वेरी गुड। लास्ट में क्योंकि इसमें बचता है तुम, जब भी तुम लास्ट में बचा हुआ समझ जाना यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, है ना। इसका जो लास्ट सही आंसर है वो कौन सा है, तुमुन। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेरी गुड। अब यहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है फिर अनियर प्रत्यय से उदाहरण देखो, फिर अनियर प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है ना। तो मैं थोड़ा इसको आप नीचे करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। तो अब देखोगे आप कि यहां पर देखा जा रहा है कि अनियर प्रत्यय का क्या उदाहरण है ना। तो अनियर प्रत्यय जस्ट मैंने अभी बोल ही दिया है, आपसे बता ही दिया, फिर भी एक बार आप देख लो जब आ रहा है कि अनियर प्रत्यय का यदि कोई उदाहरण है तो यहां पर देखा हुआ कंपमान। माना हमने किसका बताया था, याद करो उस प्रत्यय के लिए, ना हो तो पीछे जाके देख लो माना से कौन सा प्रत्यय आता है, कृतवान। देखो बान करके मैंने बताया था, इसके लिए आप पीछे वीडियो स्किप करके देखो, या आपने याद किया होगा या लिखा होगा। यदि लिखा होगा तब भी पता चलाएगा और याद किया होगा तब भी पता चल जाएगा, नहीं है तो वीडियो स्किप करके पीछे देखो कि वहां पे मैंने क्या बताया था। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो पठितव्यम यहां पे आया है और ये तीनों ही इसके सही आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दर्शनीयम। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो दर्शनीयम है यही आपके अनियर प्रत्यय का सही उदाहरण है। मैंने बताया था यहाँ पे नियम करके आता है, पठनीयम, गमनीयम, भ्रमणीयम, दर्शनीयम, लेखनीयम, पठनीयम। तो यही जो है नियम करके जब आएगा उस अवस्था में होता है आपका अनियर प्रत्यय। तो ये अनियर प्रत्यय का बहुत सही समय पे आ भी गया, तो आपने देख भी लिया। अब हम नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि शक्तिमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययास्त। देखो बेटा मैंने अभी पहले ही बताया था कि जब भी किसी की गुण की चर्चा होगी, है ना, शब्द से प्रत्यय होगा, दोनों में मान करके लगता है या वान करके लगता है, तो उस अवस्था में मान या वान में हमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर क्रिया से होता है तो बताया था अक्तवतु होता है, और शब्द से हो रहा है तो कौन सा होता है, बिल्कुल मतु प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है। वेरी गुड। कभी भी मतु प्रत्यय और उसको मत भूलना। पीछे मैं इसके विषय में बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा इस विषय में भी कुछ और नहीं कहूंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न आया कथितः, कि कथितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कि कथिता में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर प्रत्यय सब दिए गए हैं, लिखे हैं प्रत्यय, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर अक्तः, अक्तवतु, त्वा और ल्यप। तो अक्तवतु प्रत्यय के विषय में बचा चुका हूं मैं कैसा होता है ना। अक्तवतु तो है नहीं, ऊपर बता चुका। ल्यप प्रत्यय के में शुरू में उपसर्ग लास्ट में या होता है, ऐसा नहीं है। अक्त्वा भी जस्ट मैंने भी पहले ही बताया था, अक्त्वा में लास्ट में त्वा होता है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो कौन सा है, अक्ता प्रत्यय है। तो बच्चों बहुत ध्यान देना, यहाँ पे ये जो अक्ता प्रत्यय है ना, आधा का और ता, अक्ता प्रत्यय में अभी पहले अक्ता प्रत्यय तो आ चुका है, बताया था, याद आया मुझे। जैसे पठितः, बदितः, लिखितः, कथितः, मैंने अभी पहले बताया था कि इसमें लास्ट में विसर्ग होता है ना। तो जाके ना हो तो पीछे फिर देख लेना। तो यहाँ पे जो उसका सही आंसर है वो है अक्ता। और इन बच्चों इनको मत भूलना, इनको बिल्कुल याद करके जाना, इग्नोर मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो ये बार बार पूछे भी जा रहे हैं। फिर से देखो आप देखोगे कि अनियर आ गया, अनियर प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, कि अनियर प्रत्यय का क्या उदाहरण होगा। अब आप एक बार गेस करो कौन सा होगा, सोचो, चारों को पढ़ो। श्रवणीयम, पठितव्यम, दत्वा, गता, कौन सा है, वेरी गुड, स्मरणीयम।
वेरी गुड, यही इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही बच्चा आपने बताया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे अपना यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कि अजा में कौन सा प्रत्यय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ टाप, चाप, आप, साप, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले जो मैं आपको बता चुका हूं वही इसका सही आंसर है। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा। ओके, बिल्कुल भी इसमें आपको लेश मात्र संशय नहीं करना है। अब हम अपने चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और इन प्रत्ययों को आप कदापि जो है छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, हमेशा इनको याद करके रखेंगे। अत्यंत ये उपयोगी प्रत्यय हैं, काम में आने वाले प्रत्यय हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है ल्यप प्रत्यय से उदाहरण। देखो ल्यप प्रत्यय कितनी बार पूछा जा रहा है। जितने मैंने प्रत्यय बता दिए गिने चुने हुए प्रत्यय हैं, ये सिंपल थोड़े से प्रत्यय हैं, बस इनको भूलना मत, याद किए रहना। अब देखो क्या उदाहरण दिया, आगत्य, अच्छा उसके बाद में आगम, फिर आतम, फिर दिया आयात, है ना। तो यहां देखोगे आप कि यहाँ कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है कि जो धातु जिसमें नजर आ रही हो और लास्ट में या नजर आ रहा हो। तो आगत्य मतलब आकर, तो यहां पर शुरू में आंग जो है उपसर्ग है, लास्ट में बीच में धातु है, लास्ट में या है। इस अवस्था में कौन सा हो जाता है, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में बहुत कुछ बता चुका हूं, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब आप देखेंगे कि लिखा हुआ प्रश्न उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहां भी आप ये ध्यान देंगे कि इस विषय में मैं पहले एक बार चर्चा आपसे कर भी चुका हूं कि जब उक्तवान अगर धातु से वान यदि आ रहा है तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है। तो अक्ता नहीं है यहाँ पर, तबियत भी नहीं है यहाँ पर, अक्तवा भी नहीं है, कौन सा प्रत्यय है, अक्तवतु। क्योंकि जब भी वान अगर क्रिया से लगा होगा तो वहां पर होता है आपका अक्तवतु प्रत्यय। वेरी गुड, इसको बिल्कुल भी स्मरण याद रखना है, भूलना नहीं है। ये बार बार ये पूछे जा रहे हैं और यही सब आपसे फिर से पूछे जाएंगे। बिल्कुल 100% समझ लेना कि इनमें से प्रत्यय आएगा ही आएगा, और हो सकता है जस्ट एकदम यही का यही उदाहरण आ जाए, यही का यही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए एकदम इग्नोर मत कर लो, याद करो, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और जिस पे अगर आपको अगली वीडियो चाहिए हो कमेंट करके बताना मुझे कि सर इस पे वीडियो बनाई, हम तत्काल आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ अज प्लस टाप इत्यस्य पदस्य भविष्यति, कि अज से यदि टाप प्रत्यय होगा तो क्या होगा। अब देखो इसी को घुमा के पूछ दिया, जस्ट इसके ऊपर कुछ ऐसा मिला जुला पूछा था, यदि उसको आप ध्यान समझ लेते इसमें बता देते। जिनने समझ लिया होगा वो अब तक गेस कर लिए होंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो अच टा भी नहीं है, अज टाप भी नहीं है, अज अटाप भी नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है, अजा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो टाप प्रत्यय होता है ना, इस टाप प्रत्यय में टा भी चला जाता है, पा भी चला जाता है, तो बचता है तो केवल बड़ा आ। और इस तरफ जो शब्द लिखा हुआ है यदि ऐसा करके दें तो जस्ट क्या करना, जो आगे जैसे यहां पे दिया हुआ था, क्या ध्यान से सुनो, यहां पे दिया हुआ था अज, है ना, अज दिया हुआ है, और उससे दिया हुआ है क्या, टाप दिया हुआ है। तो टाप में भी बताया ही था कि टा भी चला जाएगा, पा भी चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल आ। तो इनसे इसको जो है बड़ा मिला देना, तो ये हो जाएगा अजा। ये किसी भी में है ना, यही स्थिति प्रायः निर्मित होती है। तो आपको ऐसा कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना, भले वो 10 नहीं 50 लिख दे, है ना, कितने ही लिख दे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि तुमन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, कि तुमन प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है। तो मैंने अभी इसके पहले बता चुका हूं कि जब भी तुम करके आएगा तो वहां पर तुमन प्रत्यय होता है। लेकिन देखेंगे यहाँ आपकी नीचे ने तुम है, जे तुम है, सब में तुम आया है, तो इसीलिए बिल्कुल मैंने बताया था कि लास्ट में ध्यान जाना है कि नास्ति कह रहा है। देखो कि नहीं है, अर्थात सब में तुमन प्रत्यय है, नहीं तो आपने सीधे पढ़ा तुमन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय उदाहरण अस्ति, आपसे सीधे बुला के चला जाएगा। क्योंकि अस्ति और नास्ति में जल्दी समझ नहीं पाओगे, तत्काल मार दोगे यहाँ पे तो नेतुम शुरू में ही दिख गया हमको। लेकिन नहीं, कितना ही कुछ हो जाए, सारे प्रत्ययों पे आप ध्यान में जाना, इन सब में तुमन प्रत्यय है। अगर तुमन प्रत्यय नहीं है तो पठितुम में नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पठतु, क्योंकि इसी में तुमन प्रत्यय नहीं, वहां सब में तुमन प्रत्यय। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि तुमन प्रत्यय उदाहरण नास्ति, तुमन प्रत्यय उदाहरण नहीं है, बाकी सब तुमन प्रत्यय के हैं, केवल पठितुम ऐसा है जो तुमन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब हम चलते अगले वाले प्रश्न को। लिखा अक्तवतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, अक्तवतु को कितनी बार पूछा जा रहा है, अक्तवतु प्रत्यय कितनी बार, बार बार कहीं ना वहीं पूछ लिया जा रहा है। और यहां पहले बता चुका हूं, ज्यादा फिर नहीं कहूंगा। इसका सही उदाहरण कौन सा है,
त्यक्तवान उदाहरण है, ऐसा और कैसे उदाहरण आगे इसका नहीं है। आगे हम देखेंगे कौन सा प्रश्न आया, इतिहास प्लस ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय से अगर इसमें करेंगे तो उसका हो जाएगा ऐतिहासिक, सही आंसर। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न लिखा हुआ है याचमानः, है ना। जब भी इस तरीके का मानः करके आएगा, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब भी मानः करके आएगा तो आप वहां पर समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है। तुम है नहीं, अक्तवतु है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कोकिला इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय है, तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। इसलिए कि जब भी कोई से कोई प्रत्यय आएगा वहां पे सीधा आपको टाप प्रत्यय पे चले जाना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाप। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से आप देखेंगे बच्चों ये बार बार वो उदाहरण पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी तैयारी हमेशा रखना। यही प्रत्यय 100% फिर से पूछे जाने हैं। अक्तवतु प्रत्यय सुधारणम अस्ति, क्या है देखो फिर से पूछ लिएगा नेक्स्ट बार में। तो इसका जो कौन सा उदाहरण है, पठितव्यम, पठितवान, पठनीयम या पठितुम। एक बार आप बताओ कौन सा है। अक्तवतु में क्या आता है, पठितवान, वान आता है। वेरी गुड। देखो पिछले जो कहा था उसमें कुछ दूसरे एग्जाम्पल थे, लेकिन अक्तवतु बहुत इंपॉर्टेंट है, मतु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी जितने अभी पढ़ा रहा हूं इनको हमेशा रेडी रखना, इसके विषय में बता ही चुका हूं ऑलरेडी पहले से। अब देखते हैं सर्व से एकत्र प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ का सही आंसर होगा सर्वत्र, सर्व प्लस त्रिल, है ना, तद्वय प्रत्यांत है, इसका हो जाएगा सर्वत्र। आगे सेवमानः, मानः करके जब भी आता है आपको ऑलरेडी बचा चुके हैं। अवस्था होता है सानिध्य प्रत्यय, अक्तवतु है नहीं, अक्त्व है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, क्योंकि मानः इस विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। अब आप आगे देख लीजिए कि और कैसे कौन सा है जो बार बार प्रत्यय पढ़ाए जा रहे हैं, आते हैं। यहाँ पे आया बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय इसमें है, तो बालिका में हमने अभी पहले बता चुके हैं कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। तो देखो आपने देखा कि टाप प्रत्यय के उदाहरण कितने बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन प्रत्ययों को आपको भूलना नहीं है। देखो फिर से आ गया गुणवान इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, ये पहले भी आया था बच्चों, इस बार फिर से पूछ लिया गया, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है। आया है गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो जल्दी बताओ कौन सा प्रत्यय है। किसी गुण की चर्चा हो रही, अर्थात कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, मतु प्रत्यय भी होगा। और देखो मतु प्रत्यय के साथ में ध्यान देना, कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बाण के चलते उन्होंने अक्तवतु भी दिया हुआ है और यहाँ पे मतु भी दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में बाण आता है। लेकिन हमने क्या समझ लिया ऑलरेडी पहले मैं कई बार बता चुका हूं इसी वीडियो में कि जब भी अगर क्रिया से अगर क्रिया होगी तो वहां पे हो जाएगा ये अक्तवतु, और जब भी किसी की गुण की चर्चा हो रही होगी उसमें हो जाएगा ये मतु, है ना। बिल्कुल आपको यही ध्यान देना है, बाकी सब दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे फिर से, देखो सत्य प्रत्यय पूछ लिएगा, सत्य प्रत्यय उदाहरण मस्ती, सत्य में हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर जो है क्या बोलते हैं, ये बचता है ना बचता है। देखो गुणन और हसन बिल्कुल वैसा ही के वैसे दे दिएगा जैसे आपको पहले दिए थे, ये कोई भी नहीं, इसका जो सही होगा वो होगा हसन। और ये ना इसमें भी है लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है। यहाँ पे देखो फिर से वही को वही क्वेश्चन आपका दे दिया गया, सर्व प्लस त्रिल क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा सर्वत्र। देखो ऊपर नीचे इसमें कर दिए गए, लेकिन कई बार ऐसे के ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे फिर से पूछ लिया जा रहा है टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय से उदाहरण मस्ती, टाप प्रत्यय यहाँ पे कौन सा उदाहरण है, तो देखो ये अजा जो है ना, कितना फेमस उदाहरण है इसका, टाप प्रत्यय का अजा हुआ, बालिका हुआ, बाला हुआ, ये सब बार बार उदाहरण इसी के आसपास में ही आते हैं, इसलिए इनको नोट कर लेना। अगर ये आपने अच्छे से नोट कर लिए तो इस वीडियो केवल देखने से 2 नंबर जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके होंगे, आपके खाते में समाहित हो जाएंगे। इसलिए इन वीडियोस को बिल्कुल स्किप करना। मेरे सारे वीडियो जब ऐसे एनालिसिस वाले आने वाले हैं, और अभी मैंने आप अगर ना देखा हो वीडियोस देख लो, जो अभी 10 वर्ष में जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने वाले प्रश्न मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, जाकर वो भी देख लेना। हमने 10 वर्षों का संचय किया हुआ है, ऐसे हमने संधि के विषय में बताया हुआ जो महत्वपूर्ण संधियां हैं, ऐसे हमने अव्यय वीडियो बनाई हुई है कि महत्वपूर्ण कौन से अव्यय हैं, है ना, ऐसे हमने प्रत्येक वीडियो तो ये चली रही है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट है तो हमारे जाकर के हमारे चैनल पे जाकर के सारे वीडियोस को जरूर देख लेना, हमने डिटेल्ड में वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा यहां पर अगले प्रश्न आया, अक्तवतु प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति, अक्तवतु। अब सीधे समझ जाएंगे कि हमें क्या देखना है, धातु देखना है। यहाँ भी बाण है लेकिन यहाँ पे किसी गुण की चर्चा चल रही है, इनमें तो बाण लगाई हुई नहीं। यहाँ पे लिखित देखेंगे, लिखित बाण लिखने की बात हो रही है, क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा लिखित बाण। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पे फिर से वही बाल प्लस टाप पूछा जा रहा है, तो बाल प्लस टाप क्या हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका था कि टा इसमें चला जाता है, पा भी चला जाता है, क्या बचता है, केवल आ बचता है। यहाँ बाल ला है, ला में मिला दोगे ये बड़ा आ, तो हो जाएगा बाला।
वेरी गुड। ओके, तो इसी तरीके से ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। अब हम ध्यान देंगे अपने अगले पृष्ठ की ओर, और हमारा अगला पृष्ठ कौन सा है देखेंगे आप। जे तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जे तुम में तुम लगा हुआ, और तुम किसमें आता है, वेरी गुड, तुमुन प्रत्यय में आता है। ये सही आंसर इसके नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तुम है। तो इसी प्रकार से इन प्रत्ययों पे आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है, सीधा सा आपको जाना है, समझना है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। वेरी गुड। चलिए तो बच्चों, ऐसे आपको वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमसे जुड़ रहे हैं सौरभ संस्कृत